अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज हमारे के साथ अयाज सादक का एक बयान सोशल मीडिया से मुझे मिला। मैंने कहा आपको भी सुनवाते हैं कि इज्जत की बातें कौन लोग करते हैं। और कुछ आज अपने शहबाज शरीफ साहब की बात करेंगे, पहले ये सुनते हैं जी। यार वो घड़ी एक दफा दिखवा दे मुझे, मैं उसको यूं करके ना चूमूंगा। अयाज साहब इज्जत भी बेचती और घड़ी भी सस्ती बेचती। कितने अफसोस की बात है। आपको ये करना चाहिए था। अफसोस नहीं होता कि अच्छा, इज्जत भी बेच दी, घड़ी भी बेच दी, बड़े अफसोस की बात है। ये काफ़ी लंबी गुफ्तगू होगी इनकी। मैंने बार वही बात की क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है और मेरा भी कीमती है। इज्जत, इंग्लैंड में एक आजकल वीडियो वायरल हुई, उसमें शहबाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम था कि आपने जो सैलाब ज़दगान है उनके भी पैसे खा लिए, उससे मुल्क की इज्जत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट आप लोग खा गए, मुल्क की इज्जत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंचा या हो चुका है, किसी की इज्जत को कोई फ़र्क पड़ा? आप बताएं भी, किसी ने कहा कि हमारी इज्जत को कभी कोई फ़र्क पड़ा? वहां पे रोजाना ऐसे ऐसे काम पाकिस्तान में होते हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी और जितना बड़ा मुजरम उतनी इनके ख्याल में इज्जत। और ये लोग आके फिर मीडिया पे बातें करते हैं कि इमरान खान ने एक घड़ी बेच दी, इससे मुल्क की इज्जत को फर्क पड़ा। अदालतें हमारी ऐसे फैसले करती हैं जो आपके इल्म में है, ना उस पर कोई अदल का नाम होता है, ना कोई इंसाफ का, ना कोई मेरा ख्याल है कोई कानूनी होता है, ना कोई आईनी होता है, मगर फैसले हो रहे हैं। पाकिस्तान की इज्जत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पाक फौज, अमेरिका ने कहा था कि असला मेरा हो, फौज पाकिस्तान की हो, मैं पूरी दुनिया फतह कर सकता। वो अपने मुल्क फतह कर लेते हैं, वो इज्जत में फर्क नहीं पड़ता। 4 दफा मार्शल लगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप गौर करें कि इतने बड़े ये ड्रामाबाज हैं और ये ड्रामाबाजी इनको सिखाई गई है। आपने कोई चीज़ है उसके ऊपर ऐसे ऐसे बयानात देने हैं। ये मरियम औरंगजेब है, मैं आज ही एक हमारे वो भी साथी हैं, उनका प्रोग्राम थोड़ा सा देख रहा था, तो जब पीटीवी पे मरियम नवाज आई तो ऑनलाइन को 5 बंदे वो बता रहे थे कि उसकी वो जो तकरीर है, आप उसे तकरीर कहेंगे, मेरे ख्याल में तो बकवास ही होती है, वो देख रहे थे, सुन रहे थे। उनमें से एक उसने बताया कि जिसने ये वीडियो अपलोड की है एक पीटीवी का होगा जो चेक कर रहा होगा, और वो 3 बंदे कौन थे उनका पता किया जा रहा। आप लोग देखिए कि अगर आप लंदन में जो लोग रहते नहीं भी हैं तो सोशल मीडिया पे देखे कि साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन नवाज शरीफ के घर मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई बंदा आके उसे चोर चोर के नारे लगा के चला जाता है, छुट्टी नहीं होती। हफ्ता इतवार तो खैर काफ़ी बड़ी पार्टी वहाँ पे होती है। हमसाए देख रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म यहाँ जहाँ रहते हैं, बाहर सारा दिन मरियम के पापा चोर हैं, चोर है, इस तरह के नारे चलते हैं। और फिर जो गोरे पास रहते हैं उन्होंने पूछा कि इसका तर्जमा क्या, तो उनको बताया गया कि ये इसका तर्जमा है इंग्लिश में। तो फिर उन्होंने भी कहा कि वाकई ये चोर होगा जो इतनी दुनिया आके, कोई पागल तो नहीं दुनिया के सारा दिन अपने पैसे खर्च करके, कोई बर्मिंघम से, कोई मैनचेस्टर से, कोई स्कॉटलैंड से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आके बसें भर भर के आते हैं, तो यहाँ आके बताते हैं कि ये चोर है। तो अगर ये शरीफ लोग हों तो किसी के पास ये इतना टाइम है कि वो आके इस तरह के नारे लगाए। बात बताने का मकसद ये है कि इज्जत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कनाडा में नवाज शरीफ के मतलब स्कूल में बताया गया कि ये चोर है, इज्जत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारे लोग देखे ज़रा इनकी हालत कि 3.5 साल इमरान खान की गवर्नमेंट रही। मैं ये नहीं कहता कि वो भी ठीक था, उसमें भी बेशुमार खामियां थी, काफ़ी यू टर्न उसको भी लेने पड़ते थे, तजर्बा नहीं था। एक बड़ी अहम चीज़ आज मैं आपको बता देता हूँ। एक ड्रामा चलता था डायरेक्ट हवालदार पाकिस्तान में,
और जब आप डायरेक्ट हवालदार होते हैं तो आपको फिर काफ़ी मसाइल बन जाते हैं। आप गौर करें कि जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं, अगर इमरान खान ने सियासत में जब हिस्सा लिया था, पहले कहीं पे ये लोकल सतह पे सियासत में होता, फिर सूबाई सतह पे होता, फिर नेशनल सतह पे होता, तो बहुत फ़र्क पड़ता है लोगों को समझने में, सियासत को समझने में। और अगर आप डायरेक्ट हवालदार बन जाते हैं फिर आपके पास तजर्बा इतना नहीं होता। आप जैसे मर्जी कह लें, लेकिन मेरा अपना ख्याल है, आप गौर करें, कोई भी काम आप बिजनेस शुरू करते हैं, शुरू में कई मसाइल होते हैं, छोटे लेवल पे करते हैं, यहाँ पे लोग जो हैं फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। सोशल मीडिया पे भी ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं जनाब जब हमने चाहे कोई काम किया था तो ये बहुत मामूली था, फिर अल्लाह ताला के फजल होते गए, फैक्ट्रियों के मालिक होते गए। अपने नवाज शरीफ को देख लो, मेरे एकदम जहन में आ गया। पहले ये वो इनके वालिद साहब गटर के ढक्कन चोरी करवाते थे, ये लोग कहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इंजन चोरी करने शुरू कर दिए, रेलवे की लाइनें, पटरियाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इजाफा होता होता इन्होंने काफ़ी तरक्की की। अब कहीं पे भी ये ज़रूरी नहीं उनके घर के बाहर ये नारे लगते हैं, ये घर से बाहर पार्क में जाएं हवाखोरी के लिए, तो वहाँ पे भी वो इस तरह का कोई ना कोई बंदा मिल जाता है जो जाते जाते इनको ये बोलना चाहते हैं कि बाहर निकलते कहीं छुप छाप के, शायद किसी की नज़र ना पड़े, तो वहाँ पे बदकिस्मती के लोग जो है जमा हो जाते हैं और चोर चोर के नारे लगते हैं, इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ता। अयाज सादिक साहब, ये मुझे बताइए कि घड़ी उसने बेच दी, अब किसी को तो ये पता ही नहीं था कि घड़ी बेच दी है। आप लोगों ने शोर डाला, सऊदी अरब को तो आपने बताया कि ये तोहफा बेच दिया गया और सड़क बनवाई गई है, तो सऊदी अरब ने तो नहीं शोर डाला। जिसने घड़ी दी उसने नहीं शोर डाला कि हमारा तोहफा आपने बेच दिया। और जिनका न तोहफे से ले न दे न कुछ भी तल्लक नहीं, सिर्फ जी ये कौमी खजाने का नुकसान है, वो भी पता नहीं किस तरह नुकसान है। जो आप लोगों ने नुकसान दिया कौमी खजाने का, उससे किसी न मीडिया को यहाँ आके आज तक बोलने की तफीक है, क्योंकि उनको ऑर्डर है। तो दूसरी बात ये कि आज मैंने प्रोग्राम किया था कि शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़ा, तो एक बंदा ने लिखा यहाँ कॉमर्स में कि जनाब नहीं, ये झूठ बात है। अर्ज ये है कि पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। अगर आप देखें कि ये 14 जमातें जिनको एक दूसरे, हम नहीं, इनको हमें छोड़ दे सॉरी, हमें छोड़ दे, इनको आपस में देख लें, इनके वीडियो निकाल के कि ये क्या कहते थे, फिर आज ये इकट्ठे बैठ गए। आप कोई बंदा ये तसव्वुर भी कर सकता था। तो थप्पड़ मार दिए होंगे उन्होंने आके, ज़्यादा है वो पाकिस्तान की पुलिस है, जो आर्मी है, अगर वो इनको स्वाति को जिस तरह मैंने कहा था, तो जिन लोगों ने इन्हें ये ठेका दिया हुआ है मुल्क में कि मुल्क का बेड़ा गर्क करना है, वो कर रहे हैं, सॉरी, उन्होंने उसमें ये भी बताया हुआ है कि अगर वजीर आजम को थप्पड़ जूते मारने पड़े तो तब भी कोई बात नहीं। अभी तो शुक्र करे कि थप्पड़ों की सोशल मीडिया पे शोर पड़ा है, ज़ाहिर है कपड़े नहीं उन्होंने उतारे, जिस तरह स्वाति साहब आके रो रहे थे कि मेरे कपड़े उतारे और मेरे पे तशद्दुद किया गया, गिल भी रो रहा था। तो अभी तो ये बचत हो गई है, तो अगले चंद दिन बाद शायद ये भी खबर आ जाए कि जनाब कपड़े उतार के फिर और भी जिनसी तशद्दुद की भी अफवाहें चलनी शुरू हो जाए। पाकिस्तान है, उनके पास फौज के पास जहाज है, उनके पास पावर है, उन्होंने अपने लोगों पे हुकूमत करनी है, अपने लोगों को फतह करना है। वजीर आजम, पहले ये देखो कि इज्जत जिस बंदे की नहीं है उसको थप्पड़ अगर पाड़े भी गए तो इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है? इसमें इतना बड़ा इशू क्यों है? जिस बंदे ने अपने, वो इंग्लैंड आता है, यहाँ जिल्लत और रसवाई अदालतों में शुरू हो जाती है, वो पाकिस्तान जाता है, वो कहता है कि सजाब में पड़ गया, फिर वो कोरोना हो गया, लोगों को कोरोना में कोई वैक्सीन लगती है, शहबाज शरीफ का थप्पड़ पड़ रहे। तो जनाब ये
सारी गेम है कुर्सी की। आज आपको यहां से पता चलना चाहिए कि हमारी सबसे मजबूत कुर्सी कौन सी है और उस कुर्सी की कितनी सख्त जंग चल रही है। जिसके पास से वो कुर्सी होगी वो बनेगा करोड़पति, और फिर जो भी वजीर आजम आएगा उसकी मर्जी से। ये तब्दीली लाने के लिए हर मुकदम उठाया जा रहा है, जिसमें इमरान खान की जान को बार बार क्यों कहा जा रहा है कि खतरा है, क्योंकि इमरान खान उनके काबू में नहीं आ रहा। और आखिरी हरबा अब ये है कि जिन लोगों ने थप्पड़ मारे हैं उन्होंने खुद थोड़ा मारना है इमरान खान को, खुदा न खास्ता अगर कोई इन्हीं से मनवाना है और फिर इनको कंट्रोल करना और इनको बताना कि ये आपने काम किया। और जिस तरह कहते तो आपने वो फिल्मों में इंडिया की नहीं होता, उसने आपने उसकी हत्या कर दी, अपनी आत्महत्या कर ली, तो उसका खून कर दिया, आपने ली खुदकुशी कर ली। तो ये जनाब इस सिलसिले जो है ना बड़े गहरे हैं। तो ठीक है, अगर थप्पड़ पड़े या ये हमारे तो होता है यही, आधा पागल हो तो उसे पागल क्या कह के पूरा कर देते हैं। हो सकता है कोई झिड़क छिड़क बड़ी हो तो हमारे थप्पड़ बना देते हैं। मसाला भी तो लगाना होता है ना सब ने, वो मसाला लगता फिर पता ही है कि एंड पे क्या बनता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, पता नहीं अगर थप्पड़ पड़ भी गई है तो वो बाहर आकर नहीं किसी को बताएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी